शब्दानुविद्धा समाधि देख रहे थे कि दृश्यानुविद्धा से चेतन की ओर ध्यान ले जाना। दृश्यानुविद्धा समाधि के माध्यम से चित्तवृत्ति को उस चेतन सत्ता की ओर ले जाना, ये दृश्यानुविद्धा समाधि। फिर जब उस चेतन की ओर चित्तवृत्ति जाता है, फिर उस चेतन की महिमान को जब देखता है, जब उसको कहते हैं शब्दानुविद्धा समाधि। उसका महिमा शब्द के माध्यम से उस महिमा को दर्शन करता है। कैसे? बिना अर्थ प्रकट हुए उस चेतन सत्ता की महिमा को हम दर्शन नहीं कर सकते। एक ही श्लोक में दिया, लेकिन एक एक शब्द के पीछे जो अनुसंधान है वो बहुत जरूरी है। जब असंग कहा, उसका अर्थ व्यापक है, छोटा नहीं है। असंग मतलब संग नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। उस असंग शब्द पर विचार कैसे होना चाहिए? असंग को समझने के पहले संग को जानना जरूरी है। कल मैंने कहा था कि संग तब होगा जब दो चीज होंगी। दो वस्तु, अलग अलग दो वस्तु न होने से संग नहीं होगा। जल है, शक्कर है, अलग दो वस्तु है, और शक्कर को जल में मिला दिया, वो संग होगा। लेकिन यहाँ ऐसे दो वस्तु है ही नहीं। यहाँ एक ही वस्तु है। शक्कर जल की संबंध जैसा जगत और परमार्थ का है नहीं, दृष्टा और दृश्य का है नहीं। दृष्टा दृश्य का संबंध भ्रामिक है। दृष्टा दृश्य का जो संबंध हमने बनाया वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, मिट्टी घड़ा का संबंध कभी हो नहीं सकता है, उसी तरह दृश्य दृष्टा से भिन्न सत्ता न होने के कारण दोनों में किसी प्रकार का संग नहीं हो सकता। जिसको हम दृश्य कह रहे हैं
वो दृष्टा ही है। दृश्य रूप में प्रतीति हो रहा है। जैसे बिंब प्रतिबिंब के साथ किसी प्रकार का संग नहीं हो सकता है, क्योंकि बिंब से प्रतिबिंब भिन्न नहीं है। भिन्न दिखाई देता है लेकिन प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसमें संग नहीं हो सकता। उसी तरह हमारा देह से लेकर के अंतःकरण वृत्ति तक सब के सब दृश्य धर्मी है। दृश्य होने पर भी वो दृष्टा से भिन्न। देह इंद्रिया मनोवृत्ति अहं सत्ता से अलग सत्ता नहीं है। सत्ता उसको कहते हैं जो एक हो, अबाधित हो, असंदिग्ध हो, ऐसे सत्ता है। उस विषय में किसी प्रकार संदेह न हो कि वो सत्ता यहाँ है न नहीं है, उसको सत्ता कह नहीं सकते हैं। कोई भी चीज यहाँ हो वहाँ न हो, इधर हो उधर न हो, ऐसा हो वैसा न हो, उसी प्रकार का कल्पना जहाँ हो नहीं सकता है, जिसमें हो नहीं सकता है, वही सकता है। उस लक्ष्य को जब हम लेकर के घटाते हैं, हमें केवल दृष्टा चेतन के अनुभव होता है। इसीलिए शब्दानुविद्ध समाधि रसानुभूति की पृष्ठभूमि है। रसानुभूति मतलब निर्विकल्प स्थिति है, निर्विकल्प समाधि है, जिसको करना नहीं पड़ता है। आप देखोगे तो सविकल्प समाधि के लिए दो एक बात कहा, कुर्यात। कुर्यात शब्द मतलब करो, करना मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, दृश्य का आश्रय लेकर के और दृष्टा का आश्रय, सॉरी शब्द का आश्रय लेकर। ये अभ्यास जब दीर्घ काल तक होता है तब अनुभूति क्या होता है? शब्दानुविद्ध में बहुत बड़ी चीज कहा, अस्मिति शब्द विद्धोयम, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम लोगों को अवधारणा है अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जान लिया तो ज्ञान ना। इसको मैं बार बार कही, आपको याद होगा तो, अहं ब्रह्मास्मि जो है वो वृत्ति ज्ञान है, वो अज्ञान निवर्तन के लिए है,
रसानुभूति के लिए नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से जब अहं असंगोहम द्वैतवर्जितम ये लक्षण के माध्यम से हम निवर्तन करते हैं, व्यावर्तन करते हैं। जो हमने जन्म जन्म से संग दोष से आरोप लगा करके अपने ऊपर रखा, उस आरोप का निवर्तन के लिए हमें इसी प्रकार का वृत्ति ज्ञान जरूरत है। लेकिन वही अनुभूति है कहना गलत हो जाएगा। उसके बाद जो स्थिति बनता है, ये जब दीर्घ काल सहज रूप से निरंतर यह अभ्यास चलेगा, चलने में जो स्थिति बनता है वो क्या है? अस्मि इति। अस्मिति मतलब क्या? मैं हूं ये भी नहीं हूं, बस इसी को कहते हैं अनुभूति। अरे ये बिना शब्दानुविद्ध समाधि के द्वारा अहम अस्मि संभव नहीं है। यह अनुभूति अरे वो अस्मिति में हूं बस हमारा कठोपनिषद में भी दिया। अस्मिति उपलभ्यते ये शब्द आता है कठोपनिषद में। आपका उपलब्धि क्या होगा? ब्रह्म का ना, ब्रह्मता का ज्ञान होगी। ध्यान देना ये बात। ब्रह्मता की उपलब्धि कभी नहीं हो सकता है। जो लोग उपनिषद अध्ययन नहीं किए ना, उन लोग कहेंगे आप उपनिषद प्रमाण है। ब्रह्मता वृत्ति ज्ञान है, ब्रह्मता के ज्ञान वृत्ति है। मैं बार बार इसीलिए कहती हूं, ब्रह्म वस्तु नहीं है, अस्मि। बार बार जो आप बोलते रहते हैं, हमने कहा था मैं जीव हूं, ये हम कहते हैं। 3 शब्द है, मैं जीव हूं। मैं अहं वृत्ति है, जीव इदम वृत्ति है, और सत्ता है। अहं सत्ता है, जो अधिष्ठान है, जिसके अधिष्ठानता में मैं जीव का उदय हुआ। और उसी जीवत्व को मैं जीव, उसको निवृत्त करने के लिए श्रुति ने कहा अहम ब्रह्म अस्मि। अहं जीव को निवृत्त करने के लिए अहं ब्रह्म बोलना पड़ता है। मतलब जिसे अहंकार को तुम जीव कह रहे हैं, जीव मतलब अल्प मान रहे हैं, सीमित मान रहे हैं, परिच्छिन्न स्वीकार कर रहे हैं, वो वास्तव में व्यापक है, बृहत है। और बृहत होने के लिए
सत्ता होना जरूरी है, क्योंकि सत्ता उसको कहते हैं जो त्रिकाल में भी बाधित नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मता का लक्षण सत्ता में ही घटित होता है, जीवत्व सत्ता में घटित नहीं होता है। ये ज्ञान जब हो जाए, वो ज्ञान से जो जीव भाव निवृत्त हो जाए, जैसे फटकरी मैल को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाता है, तो क्या दिखाई देता है? शुद्ध जल। जैसे आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन रोग निवर्तन करता है, न कि आपको स्वस्थ बनाता है। आप पहले भी स्वस्थ थे और रोग निवृत्ति होने के बाद भी स्वस्थ है। अहं जीवोस्मि के पहले भी सत्ता था, अहं ब्रह्मास्मि के बाद भी वही सत्ता है। उस सत्ता की उत्पत्ति नहीं किया जाता है। मैंने बार बार इसलिए कह रही हूँ, आत्मज्ञान किस चीज को प्राप्त नहीं कराती है, आत्मज्ञान निवर्तन कराती है अज्ञान को। जैसे जल में जल का दर्शन नहीं होता है, काई का निवर्तन करने से जैसे जल का दर्शन होता है, उसी तरह इस जीवत्व का निवर्तन करने से अस्मिता का अनुभूति होता है। मैं होते हुए भी मेरा यथार्थता में मैं बैठ नहीं पाता हूँ, ठहर नहीं पाता हूँ। वो ठहरने के लिए जो माध्यम चाहिए वो है शब्दानुबुद्ध समाधि। अहम ब्रह्म अस्मि, ये भी शब्दानुबुद्ध समाधि है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता हूँ, क्या दिया है यहाँ? सच्चिदानंद लक्षण दिया है ना। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये भी शब्दानुबुद्ध समाधि है। ये वृत्तिगत ज्ञान है, इसको करना पड़ता है। करते करते अभ्यास करते करते जब जो जन्म जन्म से मजबूती पड़ा हुआ जीव विभाग, उसका निवर्तन हो जाता है। तब फिर उपलब्धि क्या होता है? अस्मिति उपलब्ध्यते। यहाँ दिया अस्मिति शब्द विद्वयम, यही ही वो वस्तु है। ये शब्द के ज्ञान से ही, उस शब्द की अर्थ की ज्ञान से, शब्द के ज्ञान से नहीं, उसके अर्थ जब बुद्धि में प्रकट होता है, तब फिर हमारा उस वस्तु के विषय में जो शंका था, उस शंका का निवर्तन हो जाता है। तब फिर अहम अस्मि, अस्मिति अहम भी नहीं, अस्मिति, अस्मि मतलब जो नित्य प्रत्यक्ष है, नित्य अनुभूयमान है। अवस्था बदले, वृत्ति बदले, मनोवृत्ति बदले,
परिस्थिति बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, लेकिन अस्मिति शब्द का बदलाव कभी नहीं होता है। यह है शब्दानुविद्या समाधि। यही उस चेतन सत्ता का महिमा है। चेतन वो आनंद सत्ता है जिसका ज्ञान नित्य निरंतर अनुभूयमान होता है। चेतन वो सत्ता है जिससे द्वैत हमेशा वर्जित है। चेतन वो सत्ता है द्वैत न होने के कारण वो संग रहित है। चेतन वो सत्ता है जिसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब वो बुद्धिगम्य नहीं है। बुद्धि के द्वारा उनका ज्ञान अज्ञान निवर्तन करता है, लेकिन उस चेतन सत्ता कभी बुद्धि के पकड़ में नहीं आता है। इसी तरफ जब हम चिंतन करते हैं तब आकर के हम अपने आप में ठहर जाते हैं। जब दीर्घकाल इसका अभ्यास होगा तब उसका परिणाम क्या है? निर्विकल्प समाधि। आगे जो कहा, निर्विकल्प समाधि नहीं दिया, सविकल्प में दिया। उरियात करो, मतलब अभ्यास करो, जिसका परिणाम आपको क्या मिलेगा? निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी। निर्विकल्प मतलब विकल्प रहित। सविकल्प मतलब विकल्प सहित। विकल्प क्या है? ध्यानम, ध्याता, ध्येय। मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भान रहता है मुझे। मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं मनन कर रहा हूं, मुझे ये आरंभ में जब अभ्यास करते हैं ये भान रहता है, क्योंकि कुरियात करोगे। जब करते करते जब इतना अभ्यस्त आप हो जाओगे, फिर आपके ध्यान में मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता और ध्यान कर रहा हूं, ये भान नहीं रहता है। क्या केवल क्या बचा रहता है? ध्येय। फर्क जो है दूसरे लोगों से वेदांत का, आप लोग जाते हैं ध्यान अभ्यास करने के लिए, बोलते हम शून्य की चले जाते हैं। हाँ, आप शून्य की चले जाओगे, लेकिन ध्येय में नहीं रहोगे। फर्क यही है वेदांत दर्शन में। आप जब अभ्यास करते हैं तब आप बोलते हैं मेरे को मेरा भान नहीं था, लेकिन यहाँ निर्विकल्प समाधि में अपना भान तो होता है। अपना मतलब देह का नहीं, जो मैं हूं, अस्मि। अस्मि का भान नित्य निरंतर होता है। आंख खोले, बंद किए, जब भी वो उसी में रस लेता है। इसीलिए कहा स्वानुभूति रसावेशात
दृश्य शब्दानुपेक्षितम। देखो क्या दिया, जिसी दृश्यानुविद्ध समाधि से शब्दानुविद्ध समाधि में गए, शब्दानुविद्ध में जब अहं अस्मि अस्मि इति, उसी में आप जब रसस्वादन करने लगे, नित्य निरंतर उसमें बनी रहने लगे, क्या दिया, स्वानुभूति। स्वस्य अनुभूति क्या है, अस्मिति। उसी अनुभूति का रसावेशात, उस रस में आप जब आवेशित हो गए, तब क्या हुआ, बोले दृश्य शब्दानुपेक्षितम। तब दृश्य और शब्द उपेक्षित हो जाता है। पहुंचने के बाद बाकी क्या रहता है। मैंने इसीलिए कहती हूँ, वेदांत तटस्थ लक्षण के माध्यम से स्वरूप लक्षण में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। जैसे दृष्टांत मैंने कई बार देती हूँ ना, रमेश का, किसी ने कहा मुझे रमेश से मिलना है, रमेश का घर कहाँ है। उसी रमेश का गांव के आदमी से पूछा, तो वो आदमी ने बोला देखो इस रास्ता से जाओ, एक 4 रास्ता आएगा, 4 रास्ता से ठीक दाहिने रास्ता पर जाओगे तो उसी रास्ता पर जिसी घर के ऊपर कौवा बैठा है, देख रहे हैं ना आप, ये रास्ता से जाओगे, वो एक मकान दिख रहा है, उसके छत के ऊपर कौवा बैठा है, वही घर रमेश का है। तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए रमेश के घर पहुंचा। पहुंचने के समय कौवा था या कौवा नहीं था, नहीं था, कौवा उड़ गया। क्या रमेश का घर गायब हो गया? हमें भी दृश्य और जो शब्द, ये क्या है, कौवा स्थानीय है। इसी का आश्रय लेकर कि मुझे मेरे घर में जाना है, और मेरे घर में जब पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं अपने घर भूला हुआ हूं, मैं भूला हुआ नहीं होता तो मुझे फिर इसका आलंबन लेना नहीं पड़ता, दृश्य का और शब्द का। उसी जैसे कौवा का आलंबन लेकर कि रमेश के घर में हमने गए, उसी तरह दृश्य और दृष्टा का आलंबन लेकर कि हम अपने स्वरूप में पहुंचा। वो एक बार पहुंचने के बाद दोबारा उसको कौवा का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम भी जब तक अपने स्वरूप में नहीं बैठे, तब तक हमको दृश्य और शब्द का आवश्यकता पड़ेगा। पहुंचने के बाद जैसे कौवा का उपेक्षा हो गया, उसी तरह दृश्य और दृष्टा का, शब्द का उपेक्षा हो जाता है। जिस बात को यहाँ कहा, दृश्य शब्दानुपेक्षितम। जब बार बार उसमें आप रस स्वादन करने लगोगे, और दृश्य और शब्द का उपेक्षा हो जाएगा। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। इसको करना नहीं पड़ता है,
ये फल है किसका? सावधान विद्ध समाधि का फल है निर्विकल्प समाधि। यहाँ केवल ध्येय है, ध्याता ध्यान क्रिया का जरूरत नहीं पड़ता है। और इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। क्या वो दृष्टांत? बोले निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात दीपस्ति निवात स्थित दीपवत्। निवात बात मतलब वायु, निवात मतलब वायु रहित एक स्थान में एक प्रज्वलित दिया को जब रखते हैं, वो दिया का स्थिति जैसा होता है हमारा स्थिति भी ऐसे बनता है। बिल्कुल वैसा है। दिया क्या होता है? प्रकाशमय है दिया, ऊर्ध्वमुखी है और निश्चल है। तीन चीज जब वायु रहित स्थान पर हम दिया को रखते हैं, ये तीन चीज हमें मिलता है। ध्यान देना, दृष्टांत कुछ साम्यांश को बताने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो यहाँ भी जो हमें दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत से तीन चीज हमें प्राप्त होता है। ऊर्ध्वमुखी, निष्कंप, प्रकाशमयी स्थिति, निर्विकल्प समाधि। जो सहज रूप से, जैसे निवात स्थान पर जब दिया को रखा जाता है, दिया को हमें क्या बाध्य कराना नहीं पड़ता है कि ऊर्ध्वमुखी हो। बात रहित स्थान पर दिया सहज रूप से ऊर्ध्वमुखी होता है। हमें भी बात क्या है? हमारा जीवन में वायु क्या है? वासना रूपी वायु। उस वासना रूपी वायु से जब हम रहित होते हैं, तब हमारा बुद्धि ऊर्ध्वमुखी होता है। और कैसे होता है? बोले सहज रूप से होता है, अनायास रूप से होता है, निरवच्छिन्न रूप से होता है। खंडित खंडित होकर कि नहीं, सहज जैसे। इसीलिए कहा ऊर्ध्वमुखी। दूसरा कहा प्रकाशमय। प्रकाश मतलब उजाला नहीं, प्रकाश मतलब ज्ञानमय। जैसे समाज में लोग जो शून्य अवस्था को बोलते हैं ना,
वहां प्रकाशमय स्थिति नहीं होता है। ध्यान कैसे होना चाहिए देखो आप। ध्यान अनायास होना चाहिए। ऊर्ध्वमुखी मतलब क्या? सहज रूप से अपने चेतन की ओर वृत्ति बहे, जो आयास रहित है, प्रयत्न रहित हो। दूसरा, उसमें चेतनता बनी रहे। बेहोश कोमा स्थिति को नहीं जाना है। बेहोश हो जाने का नाम समाधि नहीं है कि अपने आप को भूल जाओ। वो तो सुसुप्ति हो जाएगा। फिर ज्ञानमय स्थिति नहीं रहेगा, अपना होने का ज्ञान आपको नहीं होगा, तो आप फिर सुसुप्ति दशा है। सुसुप्ति में हमारा होने का ज्ञान नहीं होता है। फर्क यही है। स्वरूपा अवस्थान और सुसुप्ति में फर्क क्या है? निर्विकल्प समाधि और सुसुप्ति में फर्क क्या है? निर्विकल्प समाधि मतलब ज्ञानमयी दशा है। सुसुप्ति मतलब अज्ञानमयी दशा है, सोया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए कह रहे हैं। दूसरा क्या दिया? प्रकाशमय। पहला कहा ऊर्ध्वमुखी, तीसरा कहा निष्कंप। निष्कंप मतलब जिसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं है। कंपन तब होता है जब बाहर विषय के संग से हम प्रभावित होते हैं। जब बाहर विषय से हम प्रभावित नहीं होते हैं, इसीलिए कहा तीन चीज को इसीलिए याद रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सटीक दृष्टांत है। और ये दृष्टांत गीता में भी दिया है ना? गीता में दिया। निवात, गीता का 6वां अध्याय में दिया। निवात क्या, मैं भूल गया थोड़ा। छठवां अध्याय में देखना आप लोग, वहां दिया है। यथा दीपो निवातस्तः, 19वां श्लोक गीता का 6वां अध्याय। यथा दीपो निवातस्तः नेंगते सोपमा स्मृता योगिन यतचित्तस्य इंजतो योगमात्मनः। योग का सिद्धि तब होता है जब चित्त प्रकाशमयी हो, ऊर्ध्वमुखी हो और निष्कंप हो। ये स्थिति चित्त का दशा जो है, स्वरूपावस्थान की अनुभूति के पहले जो चित्त का दशा होना चाहिए, उसका मांग यहाँ कर रहे हैं कि इतना सत्व प्रधान हो अंतःकरण। बताओ, आप तो ध्यानाभ्यास करते हैं, बैठते बैठते सो जाते, बैठते बैठते सब कुछ अभान दशा को आपका चला जाता है, ध्येय भी अभान हो जाता है आपका। सबसे बड़ी गड़बड़ यही है। वेदांत में ध्येय का अभान नहीं होना चाहिए।
ध्याता का आभान हो, ध्यान क्रिया का आभान हो, लेकिन ध्येय का आभान नहीं होना चाहिए। इसीलिए सत्व प्रधान अंतःकरण, जैसे स्वच्छ निश्चल जलराशि हो, उस जलराशि में सूर्य स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं, उसी तरह अंतःकरण भी ऐसा हो जिसमें स्वरूप का अनुभूति हो जाए, हम रस स्वादन कर सके, स्वानुभूति रसात भेसात, उसी अपने अनुभव के रस में आवेशित में हो जाए। वो मेरा ध्येय है, वहां मुझे पहुंचना है। उसके लिए अभ्यास जरूरत है कि चित्त वृत्ति कितना एकाग्र चाहिए। आप लोग श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो इधर से उधर चित्त वृत्ति भटकता है, ऐसे हो जाएगा। सोचो चित्तवृत्ति का स्थिति कैसे चाहिए, कितना निर्विषय चाहिए। यह है समाधि अवस्था का अभ्यास। पहले सविकल्प कहा, फिर निर्विकल्प। दोनों में अंतर यह है, सविकल्प का अभ्यास करना पड़ता है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। सविकल्प में त्रिपुटी के साथ, त्रिपुटी किसको कहते हैं? ध्याता ध्यानम ध्येय। त्रिपुटी के साथ करना पड़ता है, लेकिन निर्विकल्प में त्रिपुटी नहीं, एक ही रहता है, केवल ध्येय। अस्मिति, स्वानुभूति, स्वयं का अनुभूति, मैं हूं, ये जो अनुभूति है उसमें रस आने लगे, वो निर्विकल्प समाधि है। आगे कहते हैं, हृदि बाह्य देशोऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाध्याराध्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक् कृतिः। हृदि बाह्य देशोऽपि, बोले जैसे आपने हृदय में अंदर अपने बुद्धि में, अंतःकरण में अभ्यास किया समाधि का, सविकल्प समाधि का, वैसे ही बाह्य देशोपि, हृदय व बाह्य देशोपि, हृदय में जैसा किया, इव जैसा, बाह्य देश अपि, बाह्य देशों में भी ये समाधि अभ्यास करो। कौन सी समाधि? देखो सेकंड लाइन में दिया, समाधि राध्य। ध्यान देना, निर्विकल्प समाधि ना बाहर रहे ना भीतर रहे, अपने आप में रहना है। यहाँ किस बात की कहा? सविकल्प समाधि का कहा। इसीलिए उन्होंने दिया समाधि राध्य। समाधि और आद्य हो जाएगा। आद्य मतलब आरंभ वाला समाधि, प्रथम समाधि। क्या? सविकल्प। सविकल्प समाधि भी बोल रहे जैसे आप अंदर करते हैं वृत्त्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, वैसे भी बाहर विषय के साथ उसका अभ्यास करो। पहले अंदर और फिर बाहर। बोले बाहर कैसे करें? देखो कैसे दिया, यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, जो भी कुछ वस्तु
यह वह जो कुछ वस्तु आपको दिखाई देता है, पेड़ पौधा नदी, मैंने इसीलिए कहती हूँ, आप लोग को कहते हैं ध्यान अंदर, हाँ बैठ करके करना, उसके बाद बाहर आप लोग तो वो नहीं करते, हृदय को छोड़ देते हैं, बोले कि बाहर तो सब तो ब्रह्म है, सब तो ब्रह्म है, कह कह के ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन यह क्या दिया, हृदय में पहले अभ्यास करो, फिर बाहर करो। बाहर कैसे करो, बोले कोई भी वस्तु को उठा करके देखो, यस्मिन कस्मिन स वस्तु, जो भी वस्तु है उसमें क्या करना है, बोले समाधि का अभ्यास कैसे करें, बोले सन्मात्र नाम रूप पृथक कृति, सारे नाम रूप में एक सत्ता है, एक ही सत्ता है, नाम रूप अलग है। जैसे सोना को आपने अलग अलग नाम में पुकारा, कंगन, अंगूठी, माला, उस नाम रूप अलग अलग है। कंगन अलग नाम है, इयरिंग अलग नाम है, अंगूठी अलग नाम है, लेकिन सभी नामों में सोना क्या अलग अलग है, एक ही सोना तत्व है। तो बोले आपके बुद्धि भी जब नाम रूप को देखता है, वो नाम रूप किस वस्तु का है, उस वस्तु के ओर दृष्टि जाना चाहिए। हमने जो पहले श्लोक पहले भी देखा है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्र सपंचकम आद्य त्रय ब्रह्म रूपम नाम रूप तत्वत्रय। नाम रूप का उपेक्षा करो, लेकिन वस्तु का उपेक्षा मत करो। कंगन का उपेक्षा करो, लेकिन सोना का उपेक्षा न करो। इसी तरह हम भी अपना उसी सत्ता में असंख्य नाम रूप का कल्पना किया गया। वो नाम रूप का आधार वस्तु स्वयं नहीं है, उस नाम रूप का आधार पूर्व जन्म जन्म का वासना है। जैसे जल असंख्य नाम रूप में प्रतीति होता है, तरंग, फेन, बुदबुदे, एक नाम दूसरे नाम से अलग है, लेकिन सभी नाम में एकमात्र जलराशि है। उस जलराशि में किंचित भी भेद नहीं है, लेकिन वो जलराशि को अगर नाम रूप किसी ने दिया तो उसका नाम है वात वायु। ओ वायु, जैसे दिया प्रज्वलित दिया को जब दिया लगाते हैं, एक कांच ढक के रखते हैं, वो कांच को हटा दो तो दिया का लोई जो है वो खंडित खंडित होता है ना, नहीं है हवा में। हमारा भी इसी सत्ता, चेतन सत्ता, जब वायु लगती है, वासना रूपी वायु लगती है, वो खंडित खंडित दिखाई देता है। फिर वो खंडित के कारण हम उसको अलग अलग नाम रूप में पुकारते हैं, लेकिन है तो वो सद्वस्तु। इसीलिए कहा समाधि आद्य सन्मात्र नाम रूप पृथक कृति। समाधि आरंभ सविकल्प समाधि, बाहर भी ऐसे करो, नाम रूप को देखो, देख करके उसी सच्चिदा बुद्धि को उसी सन्मात्र में टिकाओ, तो नाम रूप का उपेक्षा हो जाएगा।
ऐसे अभ्यास करते रहो, बाहर भी और भीतर भी। ओम तत्सत।